हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे गए 30 किलोग्राम चावल और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे गए 40 किलोग्राम चावल को मिश्रित करता है। यहाँ पर 2 रेट का चावल खरीदता है। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। देखिए, एक चावल खरीदता है 30 केजी, तो 30 केजी चावल खरीदता है और दर कितना है? 30 रुपया। तो 30 गुने 30 कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट इसका 900 रुपया। और एक चावल खरीदता है 28 रुपये 40 केजी, तो 40 केजी है और 28 रुपये है, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए। तो देखिए 0, ठीक है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 3 11, 1120 रुपया का ये चावल खरीदा 40 केजी। 40 केजी चावल 28 रुपये खरीदा, वो 1120। अब टोटल इसको जोड़ लीजिए तो 0 2 ये 10 हासिल 1 2, कुल चावल जो है वह खरीदा कितना? 2020 रुपया का। कितना का खरीदा? 2020 रुपया का। और टोटल चावल की बात करें तो 70 केजी चावल खरीदा। कितना चावल खरीदा हुआ? 70 केजी। ये देखिए, ये जो है चावल का क्वांटिटी हो गया, यानी मात्रा हो गया। चावल कितना खरीदा? 70 केजी। कितने में खरीदा? 2020 रुपया में ये खरीदा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब बेचना है इसे। क्या करना है? बेचना है। तो देखिए कह रहा है कितना पर बेचना है। देखिए, वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रित यानी मिश्रण को 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। कितने दर पर बेचना है? पूरे चावल को 28 रुपये। पूरे इस दोनों चावल को क्या करता है? वह मिला देता है, यानी मिलावट कर देता है, मिश्रित कर देता है। दोनों चावल को एक में मिला करके पूरे चावल को 28 रुपये बेच रहा है। तो अब देखिए पूरे चावल कितना हो गया? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो पूरे चावल हो गया आपका 70 किलो। कितना हो गया? 70 किलो। और बेच रहा है किस दर पर? 28 की दर पर। तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। अब देखिए 0 है तो 0, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 दूना 14, 5 19। अब देखिए खरीदा है, वह व्यक्ति खरीदा है, देखिए ये इस दर पर, यानी टोटल चावल 70 केजी खरीदा है 2020 रुपया में, जबकि वह 1960 रुपया में बेच दिया। तो बोलिए क्या हुआ? घाटा लग गया, यानी लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? तो लॉस बराबर देखिए, ये कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा लेंगे, यानी 2020 रुपया में से 1960 घटा लेंगे। तो कितना? 60 रुपया अंतर आया। अब लॉस प्रतिशत निकालेंगे, यानी हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, लॉस प्रतिशत बराबर होता है, लॉस कितना हुआ? तो 60 रुपया। तो प्रतिशत लाने के लिए 100 से क्या करना होता है? गुना करना होता है। और नीचे में होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो देखिए चावल का कॉस्ट प्राइस कितना था? यहाँ पर देखिए चावल का कॉस्ट प्राइस 2020 रुपया। तो ये नीचे में आएगा, 2020 नीचे में आएगा। अब देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से ये 3 मरतबे, 2 से ये कट जाएगा 101। तो ये हो जाएगा 300 बट्टे में 101 प्रतिशत। अब अगर इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा 2.9 कुछ आएगा। अब ऑप्शन में देखिए 101 से भाग देंगे 300 को, ठीक है, तो ये 2.9 के आसपास आएगा। यानी ऐसे समझिए 100 से भाग देना है 300, तो 3 आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या आंसर है। यहाँ पर देखिए 7% लाभ है,
6%। देखिए लाभ है तो लाभ तो होगा नहीं, ये लाभ होगा नहीं। अब देखिए हानि ये दोनों है, तो देखिए कितना होगा 3% ना इसमें आंसर है, ठीक है 2.9 के आसपास। तो आपका आंसर होगा ये सी आंसर होगा, यानी 3% हानि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 8 अंक का संख्या है, ये जो संख्या दिया गया है 8 अंक का, देखिए कितना है 25, 6, 1, 3, 9, 1, 4। इसे 11 से भाग देना, क्या करना है 11 से भाग देना है। तो कह रहा है कि यहाँ पर ए के जगह पर क्या रखे कि 11 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 11 का विभाजित नियम जो है, 11 का विभाजित नियम है कि इकाई तरफ से लेना है, ऐसे एक अंक छोड़ के इकाई तरफ से, ठीक है। देखिए इस दोनों को जोड़ना है, तो देखिए 4 और 9 13, 13 1 14, 14 और 5 19, 19 यहाँ पर रखिए, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से इकाई तरफ से लिए है ना, इधरे से लेना है, तो इधर से ये पकड़ेंगे, यहाँ से ए और ये 3, तो ए छोड़ दीजिए 3, 3 और 6 9, 9 2 11, 11 यहाँ पर रखिए। अब देखिए विभाजित होने के लिए इसमें से घटाएंगे, तो ये या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ए के जगह पर क्या रखे कि यह 0 हो जाए, तो ए के जगह पर अगर हम 8 रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 11 में 8 जोड़ते हैं तो 19 हो जाएगा, और ये 19 है, 19 में से 19 घटाएंगे तो 0, मतलब विभाजित होने के लिए ये यहाँ पर ए के स्थान पर 8 होगा, यही आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये दिया गया है, और इसके सभी किनारों की लंबाई का योग ये दिया गया है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सभी किनारे का ये योगफल दिया गया है, तो घनाभ पहले यहाँ पर देखिए घनाभ, यहाँ पर देखिए अगर हम ये लंबाई की बात करें तो घनाभ में कितना लंबाई होता है, 4 लंबाई, देखिए तो 4 लंबाई हो गया। अगर चौड़ाई की बात करें तो 1 2 3 4, ये 4 चौड़ाई हो गया। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी 4 होता है, यहाँ पर ऊंचाई भी 4, ठीक। तो अब देखिए ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई। अब देखिए ये जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, इन सभी को जोड़ लेते हैं तो देखिए 4 3 7, 7 और 5 12, ये अनुपात का योग हुआ 12। लेकिन ये सिर्फ एक बार लंबाई का अनुपात है, तो 4 बार लेना है। तो अगर हम 4 से इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो सभी किनारे का योगफल हो गया, ये अनुपात में सभी किनारे का योगफल, तो ये 48 हो गया। अब यहाँ प्रश्न में देखिए इनके सभी किनारों की लंबाइयों का योग दिया गया है, तो ये ऊपर रखिए 144। 48 से क्या करना है, भाग दीजिए, देखिए काट दीजिए, 12 चौक 48, 12 से 12 कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12, ये 3। अब हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए लंबाई 4 है, तो 4 तिया 12 ये हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 12। इसका मान देखिए 3 है, यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, तो 3 तिया 9, तो चौड़ाई हो जाएगा 9, यानी b बराबर 9। और ये देखिए ऊंचाई जो है 5 है, तो 5 गुने 3 करेंगे, कितना करेंगे 5 गुने 3, तो ये ऊंचाई हो जाएगा 3 पंचे 15। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करना है,
2 इंटू, देखिए एक बार ऐसे गुना कीजिए, 12 नमा 108 प्लस, देखिए 12-15 को गुना कीजिए तो 180। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिए तो 15 नमा 135। ठीक, यानी ये होता है, ऐसे समझिए ए बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे होता है। बराबर 2 गुने, इस सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 5 0 और 8, 13 का 3 हासिल 1, 4 8 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 3 4, 400। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 846। यही आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। ऐसे ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।